वेलकम टू द सीरीज ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मोमेंट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बुक से हम लोग डेली सामाजिक और धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुए, डेली हम लोग कुछ आंदोलन देखते हैं। और पीछे हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दयानंद सरस्वती और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो और मोमेंट्स हुए, ऑर्गेनाइजेशंस बने, जैसे SNDP हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा। इसके साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट देखा, जस्टिस मोमेंट देखा, टेम्पल एंट्री मोमेंट देखा। तो जो भी जो है हिंदुइज्म में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, जो भी हिंदुइज्म में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, वो सारे आंदोलन हम लोगों ने पूरे किए। आज से हम लोग शुरू करेंगे इस्लाम में जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स उस टाइम पे हुए, उसकी हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे वहाबी आंदोलन, या फिर इसी को वली उल्लाह मूवमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि जो इसके मेन लीडर थे वो थे शाह वली उल्लाह, दिल्ली के ये जो है सेंट थे। तो उनके नाम पे भी इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को जाना जाता है। तो अगर वहाबी या फिर वलीउल्लाह मूवमेंट की बात की जाए तो ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, यानी कि जो पहले जो चीज़ें थीं उसी चीज़ों पे वापस जाने की जो मुहिम होती थी, उसी को रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बोलते थे। शुरुआत में हम बताए थे कि दो तरीके के मूवमेंट नॉर्मली होते थे, एक होता था रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। रिफॉर्मिस्ट जैसे कि ब्रह्म समाज जो हो गया, और रिवाइवलिस्ट मोमेंट जैसे कि ये शाह वलीउल्लाह का मोमेंट बोले, या फिर जो है वेदों की ओर लौटो, या फिर कोई भी ऐसा मोमेंट जिसमें पुरानी जो चीज़ें थी उसमें लौटने की बात की जाए, उसको बोला जाता था रिवाइवलिस्ट मोमेंट। तो वहाबी मोमेंट जो था वो भी एक रिवाइवलिस्ट मोमेंट था, और इसको वलीउल्लाह मोमेंट इसलिए बोलते थे क्योंकि इसके जो लीडर थे उनका नाम था शाह वलीउल्लाह। इनका जन्म जो है 1702 में हुआ था और डेथ इनकी 1763 ईस्वी में हो गई थी। तो उनके जो है टीचिंग से ये मोमेंट जो है इंस्पायर था, इस वजह से इसको ये नाम दिया गया था। इस आंदोलन का जो मकसद था वो मकसद ये था कि इस्लाम की जो बेसिक टीचिंग्स थी, इस्लाम और जो कुरान और हदीस की जो बेसिक टीचिंग्स थी, उस पे मुसलमानों को वापस लेके आया जाए। क्योंकि इस्लाम में जो है मुसलमानों में जो है उस टाइम पे बहुत सारी जो है कुरीतियाँ आ गई थी, बहुत सारी जो है ऐसी प्रथाएं आ गई थी जो इस्लाम की बेसिक टीचिंग्स में नहीं थी, उनका जिक्र नहीं था। यही कारण था कि इस मूवमेंट की शुरुआत की गई। और इस मूवमेंट की शुरुआत के लिए जो है टू फोल्ड आइडल्स जो है डिसाइड किए गए थे, दो मकसद थे। पहला तो ये कि जो इस्लाम के 4 स्कूल्स हैं उनमें जो है परस्पर एक जो है सामंजस्य स्थापित किया जाए। 4 स्कूल कौन कौन से हैं? हनफी है, शाफई है, मलिकी है, हम्बली है। ये 4 स्कूल हैं, सुन्नी जुरिस्प्रूडेंस के हैं, सुन्नी शिया और सुन्नी दो होते हैं, और सुन्नी के ये 4 स्कूल हैं। इनमें जो है परस्पर जो है सामंजस्य स्थापित हो, इसकी बात की गई। दूसरा ये किया गया कि जब हदीस और कुरान की बातों में कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, इंटरप्रिटेशन करने की बात आए, तो एक इंडिविजुअल के व्यक्तिगत जो कंसाइंस है, इंडिविजुअल की जो कंसाइंस है, यानी कि जो भी एक व्यक्ति की अंतरात्मा से जो भी इंटरप्रिटेशन उसको निकले या उसको महसूस हो, उसको जो है महत्व दिया जाए। इन दोनों चीज़ों की बात की गई। और जब शाह वलीउल्लाह की जो है डेथ हो गई, तो शाह वलीउल्लाह की डेथ के बाद 2 लीडर थे जिन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। एक थे शाह अब्दुल अजीज़, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो है सैयद अहमद बरेलवी थे वो। इन 2 लीडर्स ने जो है, सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो राय बरेली से थे, यही कारण है कि उनके नाम में ये आगे लगता है। तो इन दोनों ने जो है इस्लाम की प्योर जो टीचिंग्स थी उसको शाह वलीउल्लाह की टीचिंग्स के आधार पे आगे बढ़ाने की कोशिश की। और इन्होंने बात की कि एक राइट लीडर होना चाहिए, एक अच्छा जो है नेता होना चाहिए जो सही गलत का फ़र्क समझाए, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और एक ऐसी जो है कंडीशन होनी चाहिए जहाँ से वो एक जिहाद की शुरुआत कर सकें। इन्होंने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में जो है तब्दील करने की जो है मुहिम चलाई, यानी कि शरिया के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, जो निज़ाम है वो शरिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसी जो है इन्होंने बात की थी। दूसरी चीज़ ये है कि इसी क्रम में जो है उन्होंने अपनी टीचिंग्स को भी और इस्लाम की बेसिक जो टीचिंग्स थी उसको फैलाया।
और पटना में हालांकि इनका ज़्यादा असर रहा, और इसके साथ साथ हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये सब जो इलाके हैं यहाँ पे वहाबिज़म जो है बहुत जो है तेज़ी से प्रोपगेट हुआ, और लोगों ने वहाबिज़म की तरफ अपना रुख बढ़ाया। और इसी कड़ी में सिखों पे जो है पहला जो है वॉर डिक्लेयर किया गया था पंजाब में, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे सफलता नहीं मिली, और इसी चलते बालाकोट में लड़ाई हुई थी 1831 ईस्वी में। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो बालाकोट की लड़ाई में जब सैयद अहमद जो बरेलवी थे उनकी डेथ हो गई, तो यहाँ से पंजाब में उनका जो मोमेंट था वो कमज़ोर हो गया। और फाइनली जब अंग्रेज़ों ने 1849 में 1849 में पंजाब को अपने कब्ज़े में किया, तो पूरा जो एरिया था वो इस आंदोलन से कहीं ना कहीं दूर हो गया। और उसके कुछ वक्त बाद जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो उस रिवोल्ट के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी पूरी पॉलिसी चेंज कर दी थी, क्योंकि उन्होंने विद्रोह के लिए मेनली मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया। और ये वो दौर था जब वहाबी जो आंदोलन था उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद की घोषणा की, और अंग्रेज़ जो है इनसे बहुत परेशान थे। और जब विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने ये फैसला किया कि मुसलमानों को जो है जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं, उससे दूर रखा जाए, तो इससे ये आंदोलन और तेज़ हुआ। और 1870 का जो दशक था, 60-70 के बीच का जो दशक था, उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ इतना ज़्यादा जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किया और एक रियल चैलेंज क्रिएट किया। उसकी वजह से अंग्रेज़ों की हालत जो है खस्ता हुई थी। हालांकि अंग्रेज़ों ने फिर इसको 1870s आते आते एकदम जो है दबा दिया। और यही कारण भी बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि 1870 के दशक में जब इन्होंने आंदोलन को दबाया, तो उन्होंने इनकी पावर को रियलाइज़ किया, और जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई मुसलमानों के खिलाफ, उस पॉलिसी को उन्होंने चेंज किया, क्योंकि हिंदू अब बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के वो भी अवेयर हो रहे थे, तो वो अंग्रेज़ों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो इन्होंने सोचा कि अब मुसलमानों को पढ़ाया लिखाया जाए और हिंदुओं को उनकी सहूलियतों से, उनकी जो सुविधाएं हैं उनसे दूर किया जाए। तो ये इसमें एक इसका रोल दिखाई देता है। यही कारण है कि जो वहाबी आंदोलन है उसको माना जाता है कि इट वॉज द मोस्ट सीरियस एंड वेल प्लान्ड चैलेंज टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया फ्रॉम 1830s टू 1860s। 1830 से लेकर 1860 के बीच में ब्रिटिश सर्वोच्चता के खिलाफ ये सबसे ज़्यादा सीरियस और वेल प्लान्ड चैलेंज ब्रिटिश के लिए रहा। इससे ज़्यादा जो है वेल प्लान्ड और सीरियस चैलेंज उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर के लिए कोई नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बाकी जो इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट्स थे वो देखेंगे। फैराजी मूवमेंट है, अहमदिया मूवमेंट है, देवबंद मूवमेंट है, और सर सैयद अहमद खान का मूवमेंट है। तो उन सब मूवमेंट की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।